हजारों साल गुजर गए, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा है जो आज भी शक्ति, महत्वाकांक्षा और जीत का दूसरा नाम माना जाता है, और वो नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खिताब द ग्रेट वाकई सही है, या वो सिर्फ एक ऐसा नौजवान था जिसने पूरी दुनिया तो जीत ली, पर शायद आखिर में खुद से ही हार गया। जरा सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो राजा बना और अगले 10-12 सालों में उसने ग्रीस से लेकर भारत तक उस वक्त की जानी मानी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं था, ये एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जैसा पहले किसी ने देखा तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि कौन था ये इंसान? इतनी असाधारण कामयाबी के पीछे की कहानी क्या थी? इसकी शुरुआत होती है उसके बचपन से, जिसे राजाओं और दार्शनिकों ने मिलकर गढ़ा था। देखिए, अलेक्जेंडर बचपन से ही अलग था। महज 10 साल की उम्र में उसने एक ऐसे जंगली घोड़े को काबू कर लिया जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं संभाल पाए थे। 13 साल की उम्र में उसका टीचर कौन था? महान दार्शनिक एरिस्टोटल। और 16 का होते होते तो वो एक पूरी सेना को कमांड कर रहा था। उसके पिता किंग फिलिप उसकी काबिलियत को अच्छी तरह पहचानते थे। कहते हैं कि जब उन्होंने अलेक्जेंडर को उस घोड़े को काबू करते देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, अपने लिए कोई बड़ा राज्य ढूंढो, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। मतलब उम्मीदें तो बचपन से ही आसमान छू रही थी। लेकिन सिर्फ काबिलियत से सिंहासन नहीं मिलते, खासकर तब जब किस्मत एक खतरनाक मोड़ ले ले। अलेक्जेंडर को अपना ताज खून बहाकर हासिल करना पड़ा। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या कर दी गई और अचानक सब कुछ दांव पर लग गया। सिंहासन खाली था और दुश्मन चारों तरफ थे। उसे पता था अगर उसने तेजी और बेरहमी से काम नहीं किया तो अगला नंबर उसका होगा। और उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। एक एक करके उसने अपने रास्ते के हर कांटे को हटाया, अपने सौतेले भाई बहन से लेकर हर उस जर्नल तक जो खतरा बन सकता था। और जब थीब्स शहर ने बगावत की तो उसने पूरे शहर को ही मिटा दिया। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह पूरे ग्रीस के लिए एक संदेश था। सिंहासन अब उसका था, कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा था। और अब उसकी नजरें मैसेडोनिया से बहुत बहुत दूर थीं। उसका अगला निशाना था उस वक्त का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, पर्शिया। पर्शिया में उसकी पहली ही लड़ाई ने सबको हैरान कर दिया। ये आंकड़े देखिए जरा। एक तरफ पर्शिया के लगभग 4000 सैनिक मारे गए और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के सिर्फ 50 के करीब। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि वो क्या करने आया है। अपने सफर में वो गौडियम शहर पहुंचा, जहां एक बहुत ही मशहूर गांठ थी। इसके बारे में एक भविष्यवाणी थी कि जो कोई भी इस उलझी हुई गांठ को खोलेगा वो पूरे एशिया का बादशाह बनेगा। सब सोच रहे थे कि इसे कैसे सुलझाया जाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर वो सुलझाने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में गांठ को काट दिया। सीधा सरल समाधान, यही उसका तरीका था। और इस एक झटके के बाद तो जैसे जीत की एक लहर सी आ गई। उसने पर्शिया के राजा डेरियस को हराया, टायर जैसे अजय किले को जीतने के लिए समुद्र पर पुल बना दिया, मिस्र में लोगों ने उसे भगवान मानकर फिरौन का ताज पहनाया, और आखिरी में गौगामेला की लड़ाई में पर्शियन साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये सफर उसे भारत तक ले आया, जहां उसका सामना हुआ राजा पोरस और उनके हाथियों से। लेकिन लड़ाइयां जीतना एक बात है और एक पूरे साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। अब अलेक्जेंडर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक शासक था, और ये सफर लड़ाई के मैदान से कहीं ज्यादा मुश्किल था। भारत की सरहद पर पहली बार अलेक्जेंडर को एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ा जिसे वो अपनी तलवार से नहीं तोड़ सकता था, और वो थी उसकी अपनी थकी हुई सेना की इच्छा। सैनिकों ने सालों बाद घर जाने के लिए आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। दुनिया जीतने वाले को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। और यहीं से एक नया टकराव शुरू हुआ। अलेक्जेंडर अब सिर्फ मैसेडोनिया का राजा नहीं था, वो राजाओं का राजा बन रहा था। उसने पर्शियन तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए। वो पर्शियन कपड़े पहनता और चाहता कि लोग उसके सामने झुककर प्रणाम करें। ये बात उसके मैसेडोनियन साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो उसे अपना राजा मानते थे, भगवान नहीं। इन दो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने के लिए उसने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उसने अपने सभी बड़े जनरलों की शादी पर्शियन राजघराने की लड़कियों से करवा दी और खुद भी 2 और पर्शियन राजकुमारियों से शादी की। वो पूरब और पश्चिम को मिलाकर एक नई दुनिया बनाना चाहता था।
एक ऐसा साम्राज्य जो पूरब और पश्चिम को जोड़ रहा था, लेकिन इसका बनाने वाला ही इसे ज्यादा दिन देख नहीं पाया। अलेक्जेंडर की कहानी का अंत आज भी एक रहस्य है। जिस इंसान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, उसकी उम्र क्या थी जब वो मरा? सिर्फ 32 साल। जी हां, सिर्फ 32। वो रुका नहीं था। बेबीलोन में बैठकर वो अरब को जीतने के सपने देख रहा था। लेकिन एक रात एक बड़ी पार्टी और बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। आज तक इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। क्या ये कोई तेज बुखार था, शायद मलेरिया या टाइफाइड, या फिर उसे जहर दिया गया था? सच क्या है, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। 12 दिन तक वो मौत से लड़ता रहा और फिर दुनिया का विजेता हार गया। उसे अलेक्जेंड्रिया शहर में दफनाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत की तरह ही उसकी कब्र भी आज एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, उसने दुनिया तो जीत ली, लेकिन पीछे क्या छोड़ा? कोई वारिस नहीं। तो क्या उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य उसी के साथ खत्म हो गया, या फिर उसकी असली विरासत वो शहर, वो विचार और वो संस्कृति है जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।